बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष मलखान सिंह व्यास अपने समर्थकों के साथ आजाद समाज पार्टी कांशीराम में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की रीति नीति से प्रभावित होकर मैंने असपा की सदस्यता ग्रहण की है। मैंने हमेशा बहुजनों की लड़ाई लड़ी है और अब आजाद समाज पार्टी में रहकर बहुजन समाज की आवाज बुलंद कर उनके हक की लड़ाई जारी रखूंगा। हमारे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर जी के विचारों से, उनके संग्रह से प्रभावित होकर मैंने आज आजाद समाज पार्टी ज्वाइन की है। आज मैंने प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री चित्तौड़ कुमार जी के नेतृत्व में, सारी हमारी आजाद समाज की टीम के नेतृत्व में मैंने बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर आजाद समाज पार्टी का दामन थामा है। और मैं आप सभी मीडिया साथियों को बताना चाहूँगा कि जिस तरह से आजाद समाज पार्टी आज पूरे देश के अंदर काम कर रही है, इस विचारधारा को लेकर काम कर रही है, मानवर काशीराम जी की विचारधारा को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा को लेकर काम कर रही है, उस कार्य से मैं प्रभावित होकर, क्योंकि मुझे पता है कि हम लोग दलित शोषित लोगों के लिए कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, सब जाके अपने अपने मठों में बैठ गए हैं। क्योंकि आज हमारे आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर जी कहीं पे भी कोई बात होती है वो तुरंत पहुंचते हैं, उनकी टीम पूरी पहुंचती है। तो आज मैं ऐसी टीम से और ऐसे राष्ट्रीय नेता से प्रभावित होकर मैंने बहुजन समाज पार्टी छोड़कर आजाद समाज पार्टी का दामन थामा है। प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ ने नीला दुपट्टा पहनाकर मलखान सिंह व्यास को पार्टी में शामिल कराया। उन्होंने कहा कि सत्ता और विपक्ष में बैठी राजनीतिक पार्टियां बाबा साहब के सम्मान में दिखावे की लड़ाई लड़ रही हैं। आजाद समाज पार्टी कांशीराम बाबा साहब के विचारों की लड़ाई सड़क से संसद तक लड़ने का काम कर रही है। जो विपक्ष के लोग हैं उसमें इस मुद्दे को जिस पार्टी ने गरमाया है वह पार्टी है कांग्रेस पार्टी। उसके बाद अन्य विपक्ष के लोग भी इसमें वोटों की राजनीति की मानसिकता को ध्यान में रखते हुए ऊपर के मन से हमारे जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुयायी हैं पूरे देश के अंदर, उनको भरमाना चाहते हैं, उनको गुमराह करना चाहते हैं। हम लोग चूँकि आजाद समाज पार्टी चला रहे हैं और हमारी पार्टी का जो उदय हुआ है वह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा को साकार करने के लिए ही हुआ है। हम लोगों ने महात्मा गांधी जी की विचारधारा और मनुस्मृति की विचारधारा कभी स्वीकार नहीं की और इसके विरोध में अपनी पार्टी को खड़ा किया है। जो लोग मनुस्मृति को मानने वाली पार्टी हैं, जो गांधी जी की विचारधारा को मानने वाली पार्टी हैं, जिन्होंने लंबे समय तक परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का विरोध किया, उनके लिखे गए संविधान को अपनी सरकार रहते हुए कभी लागू नहीं किया, उन्होंने समय समय पर पूरे देश के अंदर बाबा साहब की प्रतिमाएं तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की। अगर ये लोग बाबा साहब के प्रति वफादार होते और इनके मन में श्रद्धा होती, चाहे वो कांग्रेस के लोग हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जो आज बाबा साहब की तस्वीरें सीने पर रख के समाज को ये दिखा रहे हैं कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। अमित शाह जी ने जो कहा है पार्लियामेंट के अंदर, ये उन्होंने बहुत ही गलत कहा है। उनको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति जो उनकी चिढ़ है, जो नफरत है, जो घृणा है, वो उनको अपने पास रखनी चाहिए थी। उन्होंने इसको उजागर करके ये संदेश दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह जी, जो कभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे और पूरा देश जानता है कि वह भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति इस प्रकार की ओछी मानसिकता रखते हैं, घृणित भावना रखते हैं, तो मैं इनकी बहुत ही घोर निंदा करता हूं। और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने तमाम टीवी चैनलों में बैठकर उनकी निंदा की है और जो दिखावा विपक्ष भी कर रहा है उसकी भी निंदा की है। ब्रिजभूषण, आगरा अपडेट।